नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रय परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं लेकर आया हूं संविधान का टॉप 10 क्वेश्चंस, जो कि यह भाग 3 होगा, यानी कि पार्ट तीसरा है। और जो कि एनटीपीसी में क्वेश्चंस आ चुके हैं और काफ़ी बार आ रहे हैं, वैसे चुनिंदे क्वेश्चंस हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21A को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो हम आपको ये बता दें, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 86वां संविधान संशोधन, यानी कि 86वां संविधान संशोधन, यानी कि 86वां संविधान संशोधन। देखिए, जो अनुच्छेद 21A है, इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में, सन 2002 में इसको जोड़ा गया है। देखिए 21A में क्या होता है, 21A में ये था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह मतलब कि अधिनियम था इसमें। तो इसको सन 2002 में संविधान संशोधन करके इसको 21A में जोड़ दिया गया। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निर्धारित कितनी है। तो देखिए, जितना लोकसभा सदस्य होते हैं उसका केवल 15%। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि लोकसभा का 15%। इसका मतलब क्या कि 552, यानी कि 552 अधिकतम संख्या होती है लोकसभा सदस्यों की। तो उसमें लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 543 हैं। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में केवल 543 सदस्य हैं। तो उसका केवल 15% मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या निर्धारित होती है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी कि द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि हम आपको बता दिए हैं कि जो भारत का महान्यायवादी होता है, ये भारत का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है। इसमें क्या होता है, अटॉर्नी जनरल यानी कि एजी, इसको महान्यायवादी के माने भारत का जो महान्यायवादी होता है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 76 में किया गया है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार, यानी कि कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार तस्करी, मजबूर श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को प्रतिबंधित करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि जो अनुच्छेद 23 और 24 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए उसमें उपबंध किया गया है, अनुच्छेद 23 और 24। और खासकर 24 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप ना ही फैक्ट्री में और ना ही जहाँ पर जानलेवा खतरा होता है वहाँ पर आप काम करा सकते हैं। चाहे रेल हो, चाहे कोई भी फैक्ट्री हो, उसमें आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम नहीं करा सकते हैं। ये बहुत ही अपराध माना जाएगा। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब कि को प्रतिबंधित करता है अनुच्छेद 23 और 24 में। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार प्रदान किया। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 108। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है ये कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो हम आपको कल एक ट्रिक बताए थे, जितनी अनुसूची होती है उसकी एक ट्रिक होती है। विवेसरा 5वीं 6वीं SC ST एंड शुभाभू दल पंचानगर 11वीं 12वीं का है ट्रिक। तो पंचायती राज जो व्यवस्था है वो हो जाएगा 11वें अनुसूची से, और नगर यानी कि नगर निगम जो है वो 12वीं से। तो क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, तो वो नगर पालिका से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर पालिका से। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए गए आश्वासनों का सही क्रम क्या होगा। तो हम आपको बता दें, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, वो हो जाएगा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये सही क्रम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि कौन से राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया था। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान,
तथा आंध्र प्रदेश, यानी कि राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम पंचायती राज स्वरूप को अंगीकार किया था, यानी कि स्वीकार किया था। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा था, यानी कि बिफोर बीइंग रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स द राइट्स टू प्रॉपर्टी वाज अ पार्ट ऑफ विच आर्टिकल। देखिए, जो मौलिक अधिकार पहले था यानी कि संपत्ति का अधिकार, तो वो किस में था? 19, देखिए किस में था, वो था आपका 19(1)(f) में। किस में था? 19(1)(f) में था और 1(31) में था। एक किस में था? 31 में था आर्टिकल। इसको हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया। अब इसमें पहले मौलिक अधिकार में ये शामिल था, पहले मौलिक अधिकार में ये शामिल था, लेकिन अब इसको शामिल नहीं किया गया है, अब इसको इसमें से हटा दिया गया है। तो अब ये संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 19(a)(f) नहीं लिया है और ना ही 31 दिया है, केवल 19 दिया है, तो आप 19 को करेक्ट मानेंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है, यानी कि कह रहा है द पिल, यानी कि PIL पिटीशन, यानी कि द पिल पिटीशन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स कैन बी फाइल्ड इन, यानी को पब्लिक जो इंटरेस्ट होता है लिजिटेशन, यानी PIL का मतलब क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिजिटेशन पिटिशन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स कैन बी फाइल्ड इन। तो कहाँ? यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में, यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में आप ये PIL पिटीशन को फाइल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।